जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे मैनेजर जो है कैटेगरी के अंतर्गत पे सेकंड रिक्रूटमेंट 2022 बेस का जारी कर दिया गया 113 पोस्टों के लिए। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्टी रूप से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपको फॉर्म भरनी है, फॉर्म फीस क्या है, एटसेट्रा पूरा इन्फॉर्मेशन, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर पोस्ट अपडेट की बात करें तो 25 अगस्त को आपके लिए पोस्ट अपडेट कर दिया गया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड दी जो है वेरियस मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी जो है इसके अंतर्गत पे 2022 नोटिफिकेशन ऑफ जोन वाइज रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एफसीआई कैटेगरी सेकंड। एनी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन दिस रिक्रूटमेंट एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई जो है ऑनलाइन है बिटवीन 27 अगस्त 2022 से लेकर 26 सितंबर 2022 तक। रीड द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, पे स्केल, जोन वाइज जो है रिक्रूटमेंट, ट्रेड विथ जो है क्वालिफिकेशन एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरा क्या किया गया, प्रोवाइड कर दी गई। वैसे कोई ज़्यादा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं बता देता हूँ आगे क्या बात कही जा रही है। अगर बात करें तो एप्लीकेशन बिगिन है आज 27 अगस्त 2022 से, इस फॉर्म को भरेंगे 26 सितंबर 2022 तक, शाम के 4 बजे तक भर सकते हैं। लास्ट डेट है वही आपका 26 सितंबर 2022 का। एग्ज़ाम डेट जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ध्यान रखो, जनरल ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये फॉर्म फीस है। एसटी और एससी फिजिकल हैंडकैप के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। ऑल कैटेगरीज जो फीमेल है कोई फॉर्म फीस नहीं है। आप जिसको भी फीस पेमेंट करना आप डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2022 के बेस में। इस डेट को आपकी मिनिमम एज लिमिट एफसीआई जो मैनेजर कैटेगरी सेकंड के लिए जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए 1 अगस्त 2022 को आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर होनी चाहिए मैनेजर के लिए, हिंदी बेस के लिए। और मैक्सिमम एज 28 मांगी गई है फॉर ऑल पोस्ट के लिए। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, एज लेसेशन एक्स्ट्रा एज पर एफसीआई मैनेजर है, मैनेजर कैट सेकंड रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। 113 वैकेंसी टोटल है, यहाँ पर बात करी गई है। अब देखिए, जो मैनेजर है जनरल के लिए 19 पोस्ट है, मैनेजर डिपोर्ट के लिए जो है यहाँ पर 15 पोस्टें होगी और मैनेजर यहाँ पर के अंतर्गत पे मूवमेंट के लिए 6 पोस्ट होगी और मैनेजर अकाउंट के लिए 35 पोस्ट है और मैनेजर टेक्निकल के लिए 28 पोस्ट है। मैनेजर जो सिविल इंजीनियर है 6 पोस्टें होगी और मैनेजर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस के लिए 1 पोस्ट है और मैनेजर जो हिंदी है 3 पोस्टें यहाँ पर होगी। एक एक करके हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर जो जनरल के लिए 19 पोस्टें हैं और यहाँ पर देखिए, और मैनेजर डेपोट के लिए और जो मैनेजर मूवमेंट है तो यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। तो इनके लिए एक एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स। बैचलर डिग्री में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और CS, CS, ICWA होना चाहिए अगर आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। फॉर ST, SC और फिजिकल हैंडकैप के लिए आपको PS की बेस के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। अगर दूसरे के अंतर्गत की बात करें तो जो मैनेजर अकाउंट है 35 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom एंड MBA जो फाइनेंस जो डिग्री इस बेस के होना चाहिए या फाइनल डिग्री की बात कर रहा होगा यहाँ पे ये, और डिप्लोमा ऑफ जो है मिनिमम 2 इयर्स और CO, CS का बेस होना चाहिए। खास तौर पे ये मांगा गया। मैनेजर टेक्निकल के लिए 28 पोस्ट हैं, तो BSc एग्रीकल्चर और BTech होना चाहिए। इन फूड साइंस हो गया, इसी के अंतर्गत पे ध्यान रखना फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो गया और फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, एटसेट्रा। फूड संबंधी बेस है, फूड प्रोसेसिंग हो गया। इसी के अंतर्गत के आगे बात करें तो फूड हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया और टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ पर अंतर्गत की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी होगी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिकल हो गया, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है, ध्यान रखना है इस बीच में। प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ध्यान रखना ये जो भी अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी हो तो आप समझते हैं कि इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ होता है। अगर आगे बात करें तो अब है मैनेजर जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो 6 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में मैनेजर जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो BTech डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया से, आप ध्यान रखना। और उसके बाद में मैनेजर जो हिंदी है तो 3 पोस्टें हैं, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश
इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मांगा गया है मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन जो है डिग्री लेवल। 5 ईयर्स वर्क आपको पास में मतलब जो है वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क जैसे लिखा है 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, और मोर डिटेल रीड नोटिफिकेशन करा, उतना ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए जोन वाइज की बात करें तो नॉर्थ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, और नॉर्थ ईस्ट जोन के अंतर्गत हो गया जनरल हो गया, डिपोर्ट बेस के अंतर्गत पे मूवमेंट यहाँ पर देख लेना, अकाउंट के लिए टेक्नोलॉजी जो बेस है, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, और इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस हो गया, और हिंदी के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी चीज़ है बेस के लिए, अगर आप इसके लिए है तो आप जोन वाइज देख सकते हैं। मैं पॉज कर देता हूँ, थोड़ा सा रोक देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लेना आप, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा कोई जानने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये देख लेना नॉर्थ जोन के लिए, साउथ जोन के लिए, ईस्टर्न जोन के लिए, वेस्टर्न जोन के लिए, और नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए जो आपका एग्जाम सेंटर है, तो आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आपका देखिए ध्यान से पढ़ के सुन लेना, ठीक है, नहीं तो ये भी हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाने वाला है, नहीं तो इस बेस में भी। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे देखो आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा 27 यहाँ पर अगस्त 2022 से, उसके बाद में कर सकते हैं। आपको ज़्यादा फिर पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, सॉल्टी रूप से बता दिया है। एग्जाम सेंटर क्या है, जो इस कैटेगरी वाइज क्या है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, और एज लिमिट संबंधी क्या है, फॉर्म फीस क्या है, किसके लिए क्या है, और जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा आप देख सकते हैं, और उसी फेस के अंतर्गत पे आपका जो पोस्ट क्या है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्टी रूप से समझा दिया। चलिए दोस्तों समझते होंगे FCI के अंतर्गत पे जो मैनेजर कैटेगरी सेकंड के लिए रिक्रूटमेंट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं, सॉल्टी रूप से प्रोवाइड कर दी है। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।